तो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 12, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आज हम इस वीडियो में पाठ का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ का केंद्रीय भाव है। प्रस्तुत पाठ में भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन से संबंधित जानकारी दी गई है। डॉक्टर भाभा ने अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण व रचनात्मक कार्यों में किए जाने पर बल दिया। उनकी रुचि अन्य क्षेत्रों में भी थी। इनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। कुशाग्र माने तीक्ष्ण बुद्धि वाला, आजीवन माने जीवन पर्यंत, रीडर माने प्रवाचक, पदवी माने उपाधि, अलंकृत माने सुशोभित, डायरेक्टर माने निर्देशक, प्रोत्साहित माने खूब हिम्मत बढ़ाना, सराहना माने प्रशंसा करना, उपवन माने बगीचा, संगम माने मिलन, शोक सागर माने दुख का समुद्र, सपूत माने योग्य पुत्र, अमूल माने जिसका मूल ना आंका जा सके, समाधान माने हल, कारगर माने प्रभावी, प्रविष्ट माने प्रवेश किया हुआ, ख्याति माने कीर्ति, मुँह ताकना, सहायता के लिए दूसरों की अपेक्षा करना। इसके बाद अभ्यास में प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है भाभा अणुशक्ति संस्थान स्थित है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला चेन्नई में, दूसरा ट्राम्बे में, तीसरा इंग्लैंड में, चौथा है जिनेवा में। इसका सही विकल्प है दूसरा ट्राम्बे में। अगला है खा डॉक्टर भाभा को PhD की उपाधि मिली। इसके 4 विकल्प हैं। पहला सन 1941 में, दूसरा सन 1947 में, तीसरा सन 1951 में, चौथा सन 1966 में। इसका सही विकल्प है पहला सन 1941 में। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का है डॉक्टर भाभा के पिता का नाम खाली स्थान था। इस खाली स्थान में शब्द आएगा श्री JS भाभा। खा है डॉक्टर भाभा खाली स्थान से संगीत सुनते थे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा ग्रामोफोन। प्रश्न क्रमांक 3 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला का है भारत में अणुशक्ति का विकास किसने किया। इसका उत्तर है भारत में अणुशक्ति का विकास प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया। खा है विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थीं। इसका उत्तर है डॉक्टर भाभा की गणित और भौतिक विज्ञान से अति प्रेम था। उन्होंने विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों पर भाषण दिए। उन्हें संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। वे पेड़ पौधों और बगीचों के बड़े शौकीन थे। गा है
डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? इसका उत्तर है डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। अगला घ है चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर क्या कहा था? इसका उत्तर है चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर कहा था कि एक दिन यह बालक महान कलाकार बनेगा। अगला प्रश्न है अणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई? इसका उत्तर है अणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित की गई। प्रश्न क्रमांक 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला का है डॉक्टर भाभा को संगीत के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न हुआ? उत्तर है डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी, वे प्रायः रोते रहते थे। इससे पिता को बड़ी चिंता लग गई। उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली। उनकी सलाह पर डॉक्टर भाभा के सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। इससे उनका ध्यान बढ़ जाता और वे चुप हो जाते थे। फलतः उनकी संगीत के प्रति लगाव हो गया। अगला प्रश्न ख अणु शक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे? उत्तर है डॉक्टर भाभा अणु शक्ति से अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। अगला प्रश्न है ग डॉक्टर भाभा की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? इसका उत्तर है मुंबई विश्वविद्यालय से EMC की परीक्षा पास करके वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके गणित और भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज KS कॉलेज में प्रवेश लिया। उसी मध्य उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक तथा कॉस्मिक किरण की मौलिक खोज पर अपने भाषण दिए। उन्होंने लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। PhD तथा DSc की उपाधियां विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। इसी विमान से डॉक्टर भाभा की भी यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लैक। इस पहाड़ से वह विमान टकरा कर गिर गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। अब भाषा के प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है संसार, इसके पर्यायवाची हैं संसार, जगत, जग, विश्व, दुनिया। उपवन का देखिए, उपवन बाग बगीचा। दीप का देखिए, दीप, दिया, दीपक। मार्ग का है मार्ग, पथ, राह, रास्ता।
अगला प्रश्न है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग आ, सु, दुर। शब्द शुभ, ज्ञान, सभ्य, मार्ग, गंध, संस्कृत, जन, गति। पहला देखिए, आ धन शुभ, अशुभ। आ धन ज्ञान, अज्ञान। आ धन सभ्य, असभ्य। सु धन मार्ग, सुमार्ग। सु धन गंध, सुगंध। सु धन संस्कृत, सुसंस्कृत। दुर धन जन, दुर्जन। दुर धन गति, दुर्गति। दुर धन गुण, दुर्गुण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला घर, इसका तत्सम शब्द है गृह। दूसरा खेत, इसका तत्सम रूप है क्षेत्र। तीसरा लाज, इसका तत्सम रूप है लज्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अणुशक्ति। दूसरा संगीत प्रेमी। तीसरा वैज्ञानिक। चौथा है सपूत। पहला है अणुशक्ति। डॉक्टर भाभा ने अणुशक्ति का प्रयोग विकास और शांति के कार्यों के लिए उपयोग करने की सलाह दी। दूसरा संगीत प्रेमी। डॉक्टर भाभा बचपन से ही संगीत प्रेमी थे। तीसरा है वैज्ञानिक। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टर भाभा को स्मरण किया जाता है। चौथा है सपूत। डॉक्टर भाभा भारत माता के वह सपूत थे जिन्होंने सदैव चाहा कि अणुशक्ति का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जाए। धन्यवाद।